पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा के वेस्ट कांतिनगर में RWA रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। एसोसिएशन के प्रधान सुरेश ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद है, जो सर्दी के मौसम में अपना शॉल नहीं खरीद सकते हैं या जैकेट नहीं खरीद सकते हैं, उनको जैकेट और शॉल दिया जाएगा। तथा इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि रहने वाले हैं अरविंदर सिंह लवली, जो यहाँ के स्थानीय विधायक भी रहे हैं पूर्व में और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और दिल्ली में जब सरकार थी शीला दीक्षित थी उसमें मंत्री भी रहे थे। देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या क्या रहने वाला है। संरक्षक हमारे संरक्षक श्री सोमनाथ शुक्ला जी, तो गुड्डू जी जो महामंत्री हैं RWA के, वो भी स्वागत करेंगे। विनय साथ जी, इसके साथ ही हेमचंद्र जी का स्वागत करेंगे। जावेद जी, तेजपाल जी बोल दिया मैंने, तेजपाल जी, मंत्री जी ठाकुर जी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और ओम प्रकाश ओमी जी हमारे साथी हैं, वो भी स्वागत करेंगे। राजेश हाथ दे देकर मंत्री जी का स्वागत करेंगे। जी शम्मी कपूर जी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं सोमनाथ शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा। नागर जी दोबारा माला ले ले दोबारा। भगवान जी मंत्री जी का स्वागत करेंगे और मंच पर आएंगे। विजय गौतम जी, वो भी सुरेंद्र शर्मा जी का और सुमेश कपूर जी का स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं कहूँगा ओम प्रकाश ओमी जी, सुरेंद्र शर्मा जी का, सूरज ठाकुर से मैं कहूँगा वो नीरज शर्मा जी का भी स्वागत करें। सूरज ठाकुर, राजू भाई जी, योगेश जी, कृपा करके मंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं सभी भाइयों बहनों से कहूँगा सब लोग देंगे और आपके सामने अब मंत्री जी अपना विचार रखेंगे। आप लोग आयोजक मेरे भाई सूरज ठाकुर जी, इस क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद शम्मी जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद नीरज शर्मा जी, इस कॉलोनी के बुजुर्ग और बहुत ही पुराने और मैं समझता हूँ ये सबसे वरिष्ठ यहाँ के नागरिक भी और नेता भी रहे सोमनाथ शुक्ला जी, मेरे भाई गुड्डू जी, ओम प्रकाश ओमी जी, वीरेंद्र पाल जी, ब्रिज किशोर जी, विनय साथ जी, बालकिशन जी, चमन भारद्वाज जी, रामकेश जी, तेजपाल जी, गौरव जैन जी, अनिल जी, सुंदर जी, पंकज तोमर जी, राजेश वर्मा जी, प्रेमपाल जी, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे वरिष्ठ साथी उपस्थित हैं, जिनसे डॉक्टर जावेद मियाँ जी, जिनसे वर्षों का नाता और रिश्ता रहा है, सतीश शर्मा जी, तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। सबका नाम लेते हुए सतबीर जी, गोल्डी जी, बहुत लोग यहाँ पे उपस्थित है, सबका नाम ले रहा हूँ, बप्पू जी, अशोक जी, सब वर्षों से साथ नाता रहा है तो नामों की फॉर्मेलिटी में नहीं। सर्दी का समय है, हमारी बहनें बहुत देर से यहाँ पे बैठी हैं। एक तो मैं RWA को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस सर्दी के मौसम में उन्होंने
यहाँ पे शॉल और जैकेट वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हर वर्ष मैं समझता हूँ कि RW के कार्यक्रम में इस मौके पे जो है मुझे आने का सौभाग्य मिलता है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सूरज जी का, गुड्डू जी का, तमाम साथियों का कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। रोहन जी का, राम अवतार जी का, तमाम साथियों का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के काम आपके RW को करना चाहिए। आज मुझे आप लोगों के बीच में आकर बहुत समय के बाद आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, तो दो बात जरूर करना चाहूँगा आप लोगों से। आज आप जिस जगह पे बैठ के मीटिंग कर रहे हो, आप तमाम लोगों को याद होगा कि ये जब सड़क मैंने निकलवाई थी जब मैं मंत्री था दिल्ली सरकार में, तो ये पार्क की जगह थी। पार्क की जगह में से जगह निकाल के जो है हम लोगों ने ये सड़क बनाई थी और आज ये सड़क खूब अच्छे तरीके से चलती है और आप लोग यहाँ बैठ के जो है मीटिंग भी कर रहे हो। मदर डेयरी भी यहाँ पे जो है खुल गई। इसी तरीके से हमने एक सड़क सामने वाली तरफ भी बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो वो जगह का इस्तेमाल बजाय सड़क के होने के उसमें कूड़ा डालने के काम में होने लग गए। जबकि वो सड़क इसलिए बनाई थी कि आपकी सड़क जो है वो चौड़ी हो जाए, ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे जो है कांति नगर के लोगों को, वेस्ट कांति नगर के लोगों को जो है राहत मिले। वेस्ट कांति नगर का और मेरा नाता कोई नया नहीं है, पुराना नाता है। आप सब लोग जानते हो, चाहे यहाँ पे सीवर उस समय पड़े हो, सड़कें बनी हो, तमाम चीजें आप लोगों को पता है। मैं इस मौके के ऊपर कोई क्रेडिट लेने या कोई अलग बात करने भी नहीं आया, लेकिन आपको एक बात जरूर इस मौके पे कहना चाहता हूँ और इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन 10 सालों में दिल्ली ने खोया बहुत कुछ है। खोया बहुत कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तमाम दिल्ली के अंदर जो है जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, और वो खाली गांधीनगर में नहीं हो रहा, वो बवाना में भी हो रहा है, वो नरेला में भी हो रहा है, वो सीमापुरी में भी हो रहा है, वो शादरा में भी हो रहा है, वो कृष्णा नगर में भी हो रहा है। तमाम दिल्ली जो है उसकी व्यवस्था चरमरा गई है। और आज जब चुनाव आने वाला है तो फिर जो है हमारी बहनों को खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल काम नहीं करने के बाद जो है वो जिस तरीके का अब घोषणाएं कर रहे हैं। लोकसभा का इलेक्शन आया था, उस समय भी इन्होंने घोषणा की थी कि हम अपनी बहनों को 1000 रुपये देंगे और सितंबर तक जो है सबके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद आज जब दोबारा चुनाव आ रहा है तो कह रहे हैं 2100 रुपये देंगे और फार्म भरवाने शुरू कर दिए, जबकि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने बताया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है। फिर ये फ्रॉड कर रहे हैं और जो है नकली फार्म भरवा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। आप आज घोषणा कर दी है कि हम पुजारियों को पैसा देंगे, गुरुद्वारे वालों को पैसा देंगे। पहले इमामों को पैसा देते थे, उनको 17 महीने से पैसे नहीं दिए। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इस मौके पे हमारी बहनों को विशेष करके सोचने की जरूरत है कि हमको गुमराह होना है, क्योंकि सोचने की इसलिए आवश्यकता है। सोचने की इसलिए आवश्यकता है। मैं आपसे क्यों ये बातें कर रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से दिल्ली का प्रदूषण इतना खराब हुआ है, क्योंकि इन्होंने सड़कें समय से नहीं बनाई। डीटीसी की बसों में आप ये कहते हैं कि हम बहनों को फ्री घुमाते हैं। मैं तो खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, जब मैं छोड़ के आया था तो दिल्ली में 10,000 बसें थी, आज घट के बसें 3,000 रह गई हैं। दिल्ली में रोजाना 50 लाख सवारी बसों से ट्रैवल करती थी, आज केवल घट के जो है 24 लाख रह गई है, आधी से ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि बसें हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग अपने स्कूटर मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, लोग अपनी कारें खरीद रहे हैं। वो जब सड़कों पर रहती है तो उसके धुएं के कारण जो है पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये सरकार बसें पर्याप्त मात्रा में जो है नहीं खरीद सकती। ये जो आपकी बाहर वाली मेट्रो निकल रही है, आप सबको याद होगा कि लड़ झगड़ के ये मैं मेट्रो लेके आया था, लेकिन ये मेट्रो की पूरी लाइन का काम आज भी पूरा नहीं हुआ है, जबकि 2015 में पूरा हो जाना चाहिए था। मैं ये आपसे बातें क्यों कर रहा हूँ? इन सब की वजह से हेलो
बढ़ रहा है और उस प्रदूषण का क्या नुकसान हो रहा है, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बच्चों की, हमारे खुद की तो सेहत खराब हो रही है। WHO एक होती है जो दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी अभी स्टडी आई है। वो स्टडी ये कह रही है कि प्रदूषण की वजह से आपकी, हमारी सबकी उम्र 12-12 साल हमारी जिंदगी कम हो रही है। हमारे आने वाले बच्चों की जो नॉर्मल उम्र रहनी चाहिए उसमें 12 साल की कमी आ रही है, हमारी उम्र में 12 साल की कमी आ रही है, हमारे बुजुर्गों की उम्र में 12 साल की एज कम हो रही है। ये उस प्रदूषण का कारण है। हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, हम जो ये सांस ले रहे हैं उसकी वजह से जो है हमारी जिंदगी जा रही है। तो जो लोग आज चुनाव के बहाने में हमको फिर मुफ्त की बातें करने में आ गए, जबकि करना कुछ नहीं की। जब 10 साल सरकार में थे तब कर देते। 10 साल में दिल्ली ने खोया है, कुछ पाया नहीं है। तो फिर जो है अब सबसे बड़ी चुनौती आज दिल्ली के सामने आ गई है, हमारी सड़कों की, हमारी सीवर की समस्या की तो आ गई है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है हमारी जिंदगी। जो सांस हम ले रहे हैं, ये सांस साफ हो, ये सांस कैसे साफ होगी? जब समय अनुसार दिल्ली में बसें आएंगी, समय अनुसार दिल्ली के अंदर मेट्रो और बढ़ेगी, समय अनुसार जो है साफ सुथरी व्यवस्था रहेगी, सफाई रहेगी, तब जो है हम लोगों की जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो हमारी बहनों को जो है इस बारे में अवश्य सोचने की जरूरत है। और मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से आपके सुन के कान पक गए होंगे कि ये कह रहे हैं कि हमको LG काम करने नहीं दे रहा, हमको सेंट्रल की गवर्नमेंट काम करने नहीं दे रही। जिसको पिछले 10 साल में नहीं काम करने दे रहे, उसको अगले 5 साल में क्या काम करने देंगे? तो हमको ये फैसला करना है कि 5 साल तक केवल बहाने सुनने हैं कि मुझे काम नहीं करने दे रहा जा रहा है, या ऐसी सरकार चुननी है जिसके पास बहाना देने के लिए ना हो, जो काम करने की जिम्मेवारी ले और काम करके दिखाए। ये निवेदन आपको नए साल की इस पूर्व संध्या में जो है मैं ये करना चाहता हूँ। RWA को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये भाषण का मौका नहीं है, इसलिए ज्यादा लंबा बोलूंगा नहीं। आप सब लोगों को नव वर्ष की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रभु के चरणों में मेरी यही कामना है, श्री राम प्रभु के चरणों में यही कामना है, ऊपर वाले के चरणों में यही कामना है कि आप, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपकी जीवन पे जो है उनकी कृपा बनी रहे, बच्चे खूब उन्नति और तरक्की करें। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और RWA का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये RWA कांति नगर की हर साल करती है और हर साल मुझ में इसमें सम्मिलित होने का मौका मिलता है। कभी रजाइयाँ बांटते हैं, शाल बांटते हैं, और अच्छी बात है, RWA अच्छा काम कर रही है। और इस कॉलोनी के लोगों के साथ मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है, तो निश्चित रूप से हमेशा यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और RWA को और यहाँ के लोगों को नव वर्ष की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो फरवरी में चुनाव आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, वो नित नई घोषणा कर रहे हैं। क्या देखिए, 10 साल से वही पावर में थे। अगर आज उनकी नींद जागी है तो इस 10 साल में भी दे देते। लोकसभा चुनाव के समय भी कहा था कि हम 1000 रुपये देंगे, आज तक तो आए नहीं है। अब दिल्ली का चुनाव आया तो फिर 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, और नकली फार्म भी भरवा दिया लोगों का, जबकि सरकार की कोई ऐसी स्कीम नहीं है। शराब घोटाले और शीश महल से ध्यान हटाने की कोशिश है। देखिए, वो घबराए हुए हैं, किसी भी तरीके से सत्ता में बना रहना चाहते हैं, उसी की साजिश है। लोग सबको मिलेगा, सभी से निवेदन है एक एक करके आए। और भूमि की मैं कहूँगा वो लिस्ट कहाँ है, नाम बोले, इस तरह से कैसे होगा? वो लिस्ट कहाँ है? टोकन लेकर के आए और अपना बीच में से कैसे आ गई? चलिए माँ, टोकन नहीं है, नीचे हो, इधर से जाइए। मैंने कहा है कि जिसके हाथ में टोकन नहीं, ये तो बाबा का प्रसाद है जो मिल रहा है। वही ऊपर मंच पर आए, जिनके पास कार्ड नहीं है वो अभी थोड़ी से इंतजार करें, उनको व्यवस्था करेंगे। अभी जिनके पास कार्ड है कृपया वही मंच पर आए। सभी माता बहनों से निवेदन है कि जिनके पास कार्ड है कृपया वही मंच पर आए, बाकी जिनके पास कार्ड नहीं है। RWA का एक कार्यक्रम हुआ है कंबल और शॉल वितरण का और जैकेट वितरण का, जिसमें अरविंदर सिंह लवली आए हुए थे।
क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के विषय में आप? भाई ऐसा है, कॉलोनी के हित के लिए काम कर रहे हैं, जिसका भला हो जाए। सर्दी हो रही है बहुत, जिस गरीब लोग का भला हो जाए उसके लिए शॉल जैकेट, जो गरीब आदमी है उसके लिए काम कर रहे हैं। RW है कांति नगर की। ऐसा है जी, शॉल वितरण किसी के और कोई दिक्कत परेशानी है उसमें भी काम आते हैं। कोई काम हो, कोई गली खरंजा कोई टूट रहा हो, किसी का कोई भी काम हो, उसके लिए तत्पर रहते हैं। मैं चाहूँगा कि RW ने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। सर्दी का प्रकोप है इस समय, और उन्होंने जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत थी, जैकेट और शॉल का वितरण किया है। ये कार्यक्रम करने के लिए, सबका सहयोग करने के लिए ज़रूरतमंदों को बहुत बहुत धन्यवाद RW का। और कार्यक्रम अच्छा रहा, सफल रहा, जिसमें हमारे नेता अरविंदर सिंह लवली जी ने भाग लिया और सभी क्षेत्रवासी खुश हैं प्रोग्राम को देख के। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। हमारे साथ है ओम प्रकाश जी, जो RW में उपाध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश जी, आज जो यहाँ पर शॉल और जैकेट का वितरण है, क्या कहना चाहेंगे? ये हम चाहते हैं जी, गरीबों के लिए सेवा कर सकें। हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। ये RW की तरफ से हम लोग जो है गरीबों को शॉल और जैकेट बांट रहे हैं, जिससे आने वाली नए साल में सर्दियों से थोड़ा निजात पा सकें। हम इस सेवा में लगे रहते हैं और चाहते हैं भारी से भारी संख्या में आप सब हमारे लिए आएँ और हमारा सहयोग करें। आगे हम यही कार्य करते रहें। इसमें ठाकुर सूरज सिंह, ये हमारे विनोद, और सभी का नाम हमारे सोमनाथ शुक्ला जी हैं, अनिल मस्ताना जी और ओम प्रकाश ओमी जी, सब हम मिलकर इस कार्य को करते हैं। दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा के वेस्ट कांति नगर में आज स्थानीय RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा अन्य कार्यक्रम भी हुए। इस कार्यक्रम में यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे अरविंदर सिंह लवली, जो पूर्व में दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे, मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम के उपरांत सभी स्थानीय लोगों को कंबल, शॉल और जैकेट दी गई। आजकल सर्दी बहुत है और सर्दी से बचाव के लिए ज़रूरतमंदों को शॉल और जैकेट भी प्रदान की गई। यह RWA द्वारा कार्यक्रम किया गया था। RWA के अध्यक्ष सूरज ठाकुर ने बताया कि हम प्रत्येक वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जब ज़रूरतमंदों को सामान वितरित किया जाता है। अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि मैं इस कार्यक्रम में आता रहता हूं और यह कार्यक्रम बड़ा शानदार तरीके से RWA, यहाँ की स्थानीय RWA करती है। शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए मैं NP सिंह राठौड़, दिल्ली।